हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेडियोलॉजी ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेचर ऑफ रेडिएशन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं रेडिएशन की। सो रेडिएशन इज द इमिशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी थ्रू द स्पेस और अ मटेरियल मीडियम इन अ फॉर्म ऑफ। हमारा जो रेडिएशन होता है वो क्या करता है, एमिशन करता है, ट्रांसमिशन करता है एनर्जी का। किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में या पार्टिकल्स की फॉर्म में। जब हमने इंटरेक्शन विद मैटर्स पढ़ा था तब भी हमने देखा था कि क्या होता है, पॉसिबल 3 चांसेस होते हैं। या तो अपनी फुल एनर्जी ट्रांसमिट कर देंगे, या तो अपना कुछ इंटरेक्शन के समय थोड़ी सी एनर्जी पास थ्रू होगी ऑब्जेक्ट या मटेरियल को, या फिर कोई इंटरेक्शन के समय इंटरेक्शन भी नहीं होगा और एनर्जी लॉस भी नहीं होगा। सो ये पॉसिबल चांसेस होते हैं हमारे इंटरेक्शन के समय। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेडिएशन की। तो रेडिएशन जो होता है वो ब्रॉडली क्लासिफाइड होता है, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो गया, जिसमें नो मास होता है, नो चार्ज होता है, ट्रैवल्स इन दी स्पीड ऑफ लाइट, हमारी स्पीड ऑफ लाइट में ट्रैवल करता है, डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, मीडियम की रिक्वायर्ड भी नहीं होता है। कुछ एग्जांपल्स की बात करें लाइक एक्सरे, गामा रेज, यूवी रेज, विजिबल लाइट एंड इंफ्रारेड, तो ये हमारे किस में आते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर आते हैं। दूसरी तरफ अगर हम पार्टिकल रेडिएशन की बात करें तो हैज़ मास, उनका कुछ मास होता है, मे हैव चार्ज, उनके पास खुद का कुछ चार्ज भी हो सकता है, ट्रैवल स्लोअर देन दी लाइट, लाइट से उनका जो स्पीड होता है ट्रैवलिंग का वो कम देखने को मिलता है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देख रहे थे जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उनके पास वो क्या थे, हमारे न्यूट्रल देखने को मिल रहे थे, ना उनका कोई चार्ज था ना उनका कोई मास था, वो हमारी स्पीड ऑफ लाइट में ट्रैवल कर रहे थे। अगर कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें हमारे पार्टिकल रेडिएशन की, तो हमारे अल्फा पार्टिकल्स आ गए, बीटा पार्टिकल्स आ गए, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जो हो गए वो हमारे किसके अंदर आते हैं? हमारे पार्टिकल रेडिएशन के अंदर इंक्लूड होते हैं। अगर हम बात करेंगे आयनाइजिंग वर्सेस नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के, तो जो हमारी आयनाइजिंग रेडिएशन होता है वो रेडिएशन क्या करता है बेसिकली, दैट कैन रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम एंड प्रोड्यूस आयंस। हमारे इलेक्ट्रॉन्स को करते हैं रिमूव कर देता है एटम से, और क्या प्रोड्यूस करता है? हमारे आयंस को प्रोड्यूस कर देता है। और अगर एनर्जी की बात करें तो हमें हाई देखने को मिलते हैं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। एग्जाम्पल की बात करते हैं, हमारा जो आयनाइजिंग रेडिएशन है वो किस किस को इंक्लूड करता है? हमारे एक्स रेज को, गामा रेज को, अल्फा पार्टिकल्स को, बीटा पार्टिकल्स को एंड हमारे न्यूट्रॉन्स पे इंक्लूड होता है हमारे आयनाइजिंग रेडिएशन में। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन की बात करेंगे तो कांट रिमूव द टाइटली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो हमारे बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको रिमूव नहीं कर पाता। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो इसमें हमारे रेडियो वेव्स हो गए, माइक्रोवेव्स हो गए, इंफ्रारेड हो गया, विजिबल लाइट इंक्लूड होते हैं हमारे नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के अंदर। अब बात करते हैं वेव नेचर ऑफ रेडिएशन के बारे में। जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो किसकी तरह बिहेव करती है? बिहेव लाइक अ वेव, वेव की तरह बिहेव करती है। लाइक इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ होती है हमारी, लाइक वेव लेंथ होती है। सो जो वेव लेंथ होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रस्ट, और इसकी यूनिट क्या होती है? हमारे मीटर में कैलकुलेट होता है। फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो नंबर ऑफ़ वेव्स पर सेकेंड, हमारी जो नंबर ऑफ़ वेव्स होती है पर सेकेंड वो हमारी फ्रीक्वेंसी के अंदर आती है। डिनोट किससे किया जाता है? इसे वी से डिनोट किया जाता है, और यूनिट क्या होती है इसकी? हर्ट्ज होती है। वेलोसिटी की बात करेंगे तो सी से डिनोट किया जाता है, क्या करती है? हमारी स्पीड ऑफ लाइट को डिनोट करती है। और सी की वैल्यू कितनी होती है? हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड देखने को मिलता है। रिलेशनशिप की बात करेंगे हमारे फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ के बीच में, तो क्या होता है? हमारी c = v/λ देखने को मिलता है। अब बात करते हैं क्वांटम नेचर ऑफ रेडिएशन की। रेडिएशन ऑल्सो बिहेव्स एज अ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन्स। जो हमारे रेडिएशन होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? हमारे पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करते हैं, जिन्हें कहते हैं फोटोन्स। और फोटोन्स की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो क्या होता है? हमारा E = hv देखने को मिलता है। इस इक्वेशन में जो हमारा h होता है वो प्लैंक कांस्टेंट को डिनोट करता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? हमारा 6.626 × 10⁻³ देखने को मिलता है। वहीं जो v होता है वो हमारा फ्रिक्वेंसी को डिनोट करता है। ऑल्सो अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो E = हमारा कितना होता है? hc/λ, विच इज़ E हमारा क्या होता है? हमारा एनर्जी हो गया, h हमारा क्या होता है? विच इज़ प्लैंक कांस्टेंट, एंड अगर हम c की बात करें तो हमारा स्पीड ऑफ लाइट अपॉन में लैम्डा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का। हमारे रेडिएशन का डुअल नेचर कैसे होता है? रेडिएशन शो बोथ, हमारा वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में ही बताया था कि हमारा जो रेडिएशन होता है वो वेव के फॉर्म में भी वेव नेचर भी होता है उनका, और पार्टिकल नेचर भी होता है। दिस इज कॉल्ड वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। इसी को क्या बोलते हैं? हम वेव पार्टिकल ड्युअलिटी भी कहते हैं। और इसी से मोस्टली हमारे MCQs बन के आते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अब बात करते हैं चार्ज वर्सेस अनचार्ज रेडिएशन। हमारा जो चार्ज रेडिएशन होता है उसमें क्या क्या आ गया? अल्फा आ गया, बीटा आ गया, फोटोन्स आ गया। इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो हाई आयनाइजेशन होता है, लिमिटेड पेनिट्रेशन होता है,
डिफ्लेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड्स। तो ये हमारे क्या होते हैं, चार्ज रेडिएशन देखने को मिलते हैं। अगर दूसरी तरफ बात करेंगे अनचार्ज रेडिएशन की, तो इसमें क्या क्या आता है, हमारे एक्स रेज हो गए, गामा रेज हो गए और न्यूट्रॉन्स आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इनकी डीप पेनिट्रेशन होती है, नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, एक्सपेक्ट न्यूट्रॉन्स इनडायरेक्टली हमारे जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो डिफ्लेक्ट हो सकते हैं, बट बाकी जो है एक्स रेज हो गए, गामा रेज होते हैं, वो डिफ्लेक्टेड नहीं होते बाय द मैग्नेटिक फील्ड। हम बात करते हैं एलईडी की, विच इज़ आर लीनियर एनर्जी ट्रांसफ़र। और एलईडी से बहुत सारे हमारे जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। सो एलईडी की बात करेंगे, विच इज़ आर लीनियर एनर्जी ट्रांसफ़र। तो एनर्जी डिपॉजिट पर यूनिट पाथ लेंथ इज़ कॉल्ड एज एलईडी। हमारा एनर्जी जो हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है पर यूनिट पाथ लेंथ में, वो इसी को हम क्या बोल देते हैं, हम एलईडी बोल देते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, हमारी केईवी देखने को मिलता है। और अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो मोर बायोलॉजिकल डैमेज देता है, लेस पेनिट्रेशन होता है। और अगर हम बात करेंगे कि कौन से रेडिएशन के हमारे हाई एलईडी रेडिएशन होते हैं, विच इज़ आर अल्फा पार्टिकल्स एंड न्यूट्रॉन्स का हमारा हाई एलईडी देखने को मिलता है, बट सबसे ज़्यादा किसका होता है, हमारा अल्फा पार्टिकल्स का होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करेंगे हम लो एलईडी रेडिएशन जो होती है हमारी एक्सरे एंड गामा रेज देखने को मिलती है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो लेस आयनाइजेशन पर यूनिट लेंथ, हमारी लेस आयनाइजेशन देखने को मिलती है पर यूनिट लेंथ में, एंड मोर पेनिट्रेशन इनकी पार होती है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रेडियोथेरेपीज एमसीक्यू। हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं मोस्टली एलईडी से बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आते हैं। ये सिंपल एक पेनिट्रेशन पार जो है हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। जो हमारा अल्फा पार्टिकल है उसका सबसे कम हमारा जो पेनिट्रेशन पार है वो देखने को मिलेगा, हमारे बीटा से कम होगा, एंड एक्सरे का बीटा से ज़्यादा होगा, गामा रेज देन न्यूट्रॉन्स, ये ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है। अगर बात करेंगे इन्वर्स स्क्वायर लॉ की, तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ ऑलरेडी मैंने बहुत बार अपने वीडियोज़ में आपको एक्सप्लेन कर रखा है। तो बेसिकली इन्वर्स स्क्वायर लॉ हमारे क्या करते हैं, रेडिएशन इंटेंसिटी जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है विद द डिस्टेंस। इन्वर्स स्क्वायर लॉ हमें क्या बताता है कि अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज़ करेंगे तो जो हमारी इंटेंसिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। अगर हमारा डिस्टेंस हम डबल कर देते तो हमारी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट इन रेडियोथेरेपी डोज कैलकुलेशन। जो हमारा इन्वर्स स्क्वायर लॉ है वो किस में हमारा हेल्प करता है, हमारे रेडिएशन थेरेपी में जो डोज कैलकुलेशन है उसमें हेल्प करते हैं। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड एग्जाम पॉइंट्स, जो हमारे एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं या फिर जिनसे हमारे एमसीक्यूज बन के आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो क्या डिफरेंस बिटवीन एक्सरे एंड गामा रेज के बीच में, आयनाइजिंग वर्सेस नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के बीच में, एलईडी की डेफिनेशन में भी बहुत सारे एलईडी से तो हमारे बहुत सारे एमसीक्यूज बन के आते हैं। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी से बन के आता है, फोटोन एनर्जी फार्मूला कभी कभी पूछ लेता है, और इन्वर्स स्क्वायर लॉ से भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। सो बेसिकली एक क्विक रिवीजन बॉक्स है जिसमें से हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है वो शॉर्ट नोट्स इसमें बने हुए हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप सो आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।